अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सलीम कौसर के एक शेर से बात शुरू करते हैं, फिर कुछ इजहार वजूद भी साथ साथ चलता रहेगा कि कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग ख़राब नहीं होता। अब अगर आपने इसको सिर्फ मजाज के मानों पे ही इसका इतलाक़ करके लेना हो तो भी ये बात इतनी गलत नहीं है, लेकिन अगर हकीकत और जो बड़ी रियलिटीज़ हैं कायनात की और दुनिया की, उसमें इश्क के मानी के अंदर बड़ा जो एलिमेंट है वो कमिटमेंट शामिल होता है। यानी अगर कमिटमेंट नहीं है तो आप उस कैफियत को, उस लगन को कुछ भी कह सकते हैं, आप उसको इश्क नहीं कह सकते। जो सुबह हुआ शाम को नहीं हुआ, एक हालत में आप उस हालत में हैं, दूसरी हालत में आप उसमें नहीं हैं। ये एक जारी सिलसिला और एक लाइफस्टाइल बन जाता है आपका। यू हैव टू लिव विद इट। उस कैफियत में जो चले जाने वाले लोग हैं, उनका रंग, ज़ाहरी शख्सियत, शबाहत, कम्प्लेक्शन जिसे आप कहते हैं, उस पर तो वो अप्लाई होगा ही होगा। उसका कितना मीनिंग्स होते हैं, और इंसानी जल्द या इंसानी चेहरे की जो ज़ाहरी हैत है, उसको तो जैसे हर चीज़ फ़ना के लिए बनी है, उसकी कोई अहमियत और हैसियत भी नहीं है। लेकिन जो सचमुच में कमिटमेंट के लोग होते हैं, वो दुनिया में अपनी कैफियत के ज़रिए, अपनी दरियाफ्त के ज़रिए, अपनी ज़हनी लगन के आउटकम के ज़रिए ऐसी चीज़ें छोड़ के जाते हैं कि ज़माने की गर्द उसका हुलिया नहीं बिगाड़ सकती। अगर कहीं थोड़ी बहुत उसके ऊपर मिट्टी पड़ भी जाए तो वो अहले नज़र पैदा होते रहते हैं जो झाड़ पोंछ के उन कैफियत, उन हालतों, उन कमिटमेंट के नतीजे में सामने लाई गई चीज़ों को फिर से सजा के फ्रंट रैक्स में ले आते हैं, और उनके जो उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले और उनकी कीमत अदा करने वाले, बल्कि उन कैफियत के ऊपर वारी जाने वाले लोग जो हैं वो हर ज़माने में मौजूद रहते हैं। थोड़ी सी आपके ख़्याल में ये ज़रा बोझल सी तमहीद होगी, लेकिन इसमें मुझे ज़रूरी था कि पहले इस तरह बात शुरू करके फिर इसको डाइल्यूट किया जाए आहिस्ता आहिस्ता। मुआशरे के खद्दोखाल जितनी कराहत का मंज़र इस वक्त पेश कर रहे हैं, और जिस हद तक आप जिधर नज़र उठाएं वहाँ आपको मकरूह मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ तक भी शायद बात होती तो इंसानी फितरत और इंसानी मुआशरत के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन सितम बालाए सितम ये है कि जो करीउल मंजर वाक़या, जो मुआशरे का कोड बनकर सामने आने वाला सान्या सामने आता है, उसका दावा इश्क के साथ जोड़ के किया जाता है। उसकी बुनियाद इश्क पर रखी हुई होती है। और चलें, इश्क भी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ आपसे करवा लेता है, लेकिन जब आप इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ते हैं चीज़ों को, उस वक्त आपका जो आपके फेल का जो जुल्म प्रेजेंट करने का दायरा कार है वो आलमगीर और आफाकी हो जाता है। उस वक्त दो ही ऑप्शन हैं, एक आम सादा दिल, गैर जानबदार, गैर मुतअस्सब इंसानी फितरत रखने वाला कोई शख्स दुनिया में कहीं पे भी हो, वो या तो आपकी इन बद हरकतों और घटिया मज़ाहिर को हकीकत करार दे के उसमें आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमकती हुई सीरत को डुबो कर
उसके ऊपर वो आपकी फितरत की तारीकी से उसको पेंट कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो खुल के ये कहे कि वो नबी रहमत, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हाथ से कभी किसी जानवर को भी गुज़र नहीं पहुंचा, जिनकी तालीम जंग के दिनों में भी ये होती थी कि तुमने जो दरवाज़ा बंद कर ले उस पर हथियार नहीं उठाना, उससे तारुज़ नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, औरतों पर हाथ नहीं उठाना, दरख्त नहीं काटने, फसलें नहीं उजाड़नी, जो माबद हैं वो मिसमार नहीं करने, जो अपनी अपनी इबादत गाहों में बैठे हुए किसी भी मज़हब के लोग हैं उनके साथ तारुज़ नहीं करना। उनका नाम लेकर और उनके इश्क का दावा करके उनकी रिसालत की शान जाहिर करने के लिए आप ऐसी हरकतें करें, इस तरह के वाक़यात सरज़द हों, तो मजबूरी है कि अगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशख़्ख़ुस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई तालीमात, आपके ज़रिए ज़ाहिर होने वाले मज़हब और आप पर नाज़िल होने वाली किताब के वक़ार और इज़्ज़त और हुर्मत को कायम रखना है, प्रेजेंटेबल रहने देना है, तो आपका जुर्रत से इनकार किया जाए, क्योंकि घटिया आप हैं, घटिया हरकत आपसे सरजद हुई है, और उस घटियापन और कमीनी और सिफली हरकत को बढ़ोतरी देने, बढ़ावा देने, उसको फैलाने, उसका माहौल क्रिएट करने के ज़िम्मेदार आपके सियासी और मजहबी रहनुमा हैं, और वो अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार उसके ज़िम्मेदार हैं, जिनके सामने ये घिनौनी हरकतें हो रही हैं और उनको बिल्कुल इसका कोई एहसास नहीं है। दो खबरें इकट्ठी आज पढ़ने को मिली। एक तरफ पंजाब के वज़ीर आला ये ऐलान कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब, कि आइंदा के लिए हर साल 12 रबीउल अव्वल से ऑनवर्ड हफ्ता मनाया जाया करेगा आज़ सल्लल्लाहु की मिलाद के हवाले से, और उसमें शान मुस्तफ़ी और आप सल्लल्लाहु की बुलंद मर्तबा शख्सियत के हवाले से पूरा हफ्ता मुल्क में सरकारी तौर पर मनाया जाएगा पंजाब में। और उसके पैरेलल उसी पंजाब में कायदाबाद में एक गनमैन जिसकी अमली प्रोफेशनल ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि वो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है, उसने अपने बैंक के मैनेजर को इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया कि उसकी नज़र में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दर्जे पे शान का कायल नहीं था जिस दर्जे पे वो समझता है कि ये शान होती है। अब हम उस गार्ड से क्या तारुज़ करें, और उस गार्ड को गाजी और हीरो बना के थाने से बिल जबर और ताकत के बलबूते पर जिस हुजूम ने बाहर निकाला और फिर उसके ऊपर नारे लगे, हम उस हुजूम को भी क्या कहें और क्यों कहें? क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना, लॉ एंड ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ द डे बनाना, और दो सतहों पर जो कानून में या आइन में या ज़ाब्ता है इखलाक में जो आपको क्लॉजेस और उसकी मुख्तलिफ शिक्कें दी गई हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करवाना, ये अरबाब इख्तियार का काम है। ये स्टेट का काम है कि वो जिस इलाके को रियासत पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदों के अंदर समझती है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है। जब हरीपुर में एक दफ़ा इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के दस्तखतों से एक उसके लेटर पैड पर एक ऐलान जारी हुआ कि दाढ़ी का ख़त बनाने के, उसके डिज़ाइन बनाने पर अगर आपकी दुकान पर हमला करके
तोड़ फोड़ कर दी जाए या हजाम को नुकसान पहुंचाया गया या हमाम को नुकसान पहुंचा, तो उसके ज़िम्मेदार असिस्टेंट कमिश्नर साहब की स्टैंप और साइन के साथ ये लिखा हुआ था, साल 1.5 साल पहले की बात है, कि वो आप खुद होंगे। तो उन दिनों मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप अपनी ये कार जिसके ऊपर रिवॉल्विंग ब्लू लाइट होती है वो लेके तो आप SNDAD को जाके वापस रिपोर्ट करें, आप वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? क्योंकि PPC पाकिस्तान पीनल कोड में तो ये शिक मौजूद नहीं है कि अगर इस तरह हुआ तो हुजूम को ये इख्तियार है कि वो हुकूमत के बिहाफ पर जाकर बग़ैर मुकदमा चलाए, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर अदालती कार्रवाई पूरी किए वो जाके उसको मार दे या तोड़ फोड़ करे वहाँ पे। तो आपका जिस वक्त लेटर पैड इस्तेमाल हुआ है तो उस वक्त आपको शर्म नहीं आई कि मतलब मैं अपने मेरे जो ओहदा है उसके वकार के मुनाफी हरकत होने जा रही है और मेरे दस्तखतों और मेरी स्टैंप के साथ होने जा रही है? लेकिन हुआ क्या है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज हैं उनके पीछे दयानतदारी से आपकी हुकूमत नहीं खड़ी होती, और आपकी जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट है उनके पीछे उनके जब वो इंतज़ाम इंसराम करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस और कवानीन को उसके लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाई करते हैं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन और उसका नफाज है उसको यकीनी बनाते हैं, तो आपकी पार्लियामेंट, आपकी मुकन्नना, आपके सियासतदान उनके पीछे नहीं खड़े होते। क्यों नहीं खड़े होते? उनकी ज़ाती पर्सनल बेईमानियाँ हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के और पुलिस ग्रुप के और कस्टम के और इस तरह दीगर जो शोबे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उन सारों के अफसरान को अपनी ज़ाती वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के ऊपर लगा रखा है, या उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को इतना यूज़लेस और करप्ट बना दिया है कि अब अगर उनसे काम लेना भी चाहें वो काम नहीं करते। उनकी ज़ाती ग्रेस का लेवल इस हद तक डाउन हो चुका है कि अब वो ये नहीं करते कि फ़ैसले पे नफाज करके फिर अपनी जो सूबाई या फेडरल इंतज़ामिया जिन्होंने उनकी पोस्टिंग की हुई है उनको बताएं और फिर वो उनके पीछे खड़े हों। ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ बलियाँ चढ़ाई जाती हैं। बेनज़ीर कत्ल होती है तो खुर्रम वड़ायत जेल में जाता है, सऊद मिर्ज़ा जेल में जाता है, ऊपर से वो हटा लिया जाता है। जो ज़रा DIG और 20वें ग्रेड का 21वें का है उसकी ज़रा जल्द ज़मानत हो जाती है। खुर्रम वड़ायत जो है वो 1.5-2 साल वहाँ जेल में रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब बलियाँ बहरहाल चढ़ाई जाती हैं, गाल ज़रा पुरानी हो गई। इसके साथ साथ एक इदारा आपका जो है वो आर्मी वाला, उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ज़रिए अपनी एक लिहाज से तो बहरहाल वो उसको गंदा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने इदारे के अपने भेजे हुए कारिंदे के पीछे से सीढ़ी खींच लेने का, उसके नीचे से सीढ़ी खींचने का कल्चर अभी आम नहीं होने दिया। वो सच्चा झूठा फिर जो भी बात हो वो उसके पीछे खड़े रहते हैं। इसीलिए एक जब यहाँ जेलम फैक्ट्री का वाक़या हुआ था 3-4 साल पहले, तो वो GT रोड पे गुजरात तक और सराय आलमगीर तक और उधर गुजर खान तक रोड जैम हो चुका था और वो नहीं कंट्रोल हो रहा था पुलिस से, ज़िली इंतज़ामिया से। लेकिन 1 या 2 जीपें आई हैं फ़ौजियों की और उसी वक्त वो हुजूम भी चला जाता है, वो सेटलमेंट भी हो जाती है और फिर वो रास्ते भी खुल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अगर एक लेफ्टिनेंट या कप्तान के या इवन अगर मेजर था, मेजर तो खैर इतने 1-2 जीपों की सरबराही उसने क्या करने आनी थी, लेकिन अगर उस वक्त उनको अपनी जिस रेट को कायम करने के लिए उनको भेजा गया था वो काम करते हुए गोली चलती, 1 बंदा या 20 बंदे मारे जाते उस मॉब के, तो किसी भी सूरत में जो कैंट वाले जहाँ से उनको भेजा गया था
या कोर हेडक्वार्टर वाले, उन्होंने किसी भी सूरत में अपने सिपाही तक की बल्ली नहीं चढ़ानी थी। जो अफसर है उसको तो छोड़े हो ना, उसके तो वो करते ही नहीं है। तो आपके सामने आपके पैरेलल आपका राइवलरी, जिसको अब आप मुखातिब होके कहते हैं कि आप हैं असल हमारे मुखातिब, उन्होंने आपको SOP सेट करके दी हुई है कि जब हम अपना बंदा भेजते हैं रिट एस्टेब्लिश करने के लिए या किसी चीज़ को नाफिज करने के लिए, उसको जब हम इख्तियार दे के भेजते हैं वहाँ नुकसान हो जाता है, तो हम किसी भी गेम के लिए और किसी भी गेम के लिए हम कभी उसकी बल्ली नहीं चढ़ाते। आप अपने ब्यूरोक्रेट की बल्ली चढ़ाते हैं। सलमान तासीर जब वो गवर्नर था, सिविल ब्यूरोक्रेसी का हेड था, मतलब गवर्नर ज़िले का सूबे का आखिरी होता है वो स्टेट का नुमाइंदा रियासती इदारे का, उसको उसके 7वें 8वें ग्रेड के सिपाही ने दिन दिहाड़े मार दिया। उसी वक्त उसको गवर्नर बनाने वाले पीछे हट गए। उसका जनाजा पढ़ाने के लिए इनको लेने के देने पड़े हुए थे। वो शहीद है कि वो मर गया है, ये जरूरत नहीं हो रही थी उस वक्त। जरदारी जैसों को जरूरत नहीं हो रही थी। अब क्या नाम रखें हम इसका? उसके नतीजे में वो गाजी बनने की प्रेसिडेंस आपकी सेट हो गई। फिर तो गाजियों की कोई ज़ाहिर लाइन लग गई है ना। पिछले ही चंद दिनों में पता नहीं कितने, चंद महीनों में इतने गाजी बने हैं। अब ये पंजाब में, अब कायदाबाद में भी गाजी बन गया। ये जो आप कसरत से गाजी बनाते जा रहे हैं, इससे आप पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? इससे आप पब्लिक को ये मैसेज दे रहे हैं कि इन मामलात में अब मॉब इम्प्लीमेंट करेगा, कानून मॉब हाथ में ले ले तो रियासत उस तरह रिएक्ट नहीं करती जिस तरह उसको करना चाहिए। इन्हीं दिनों में इसी गाजी बनाने का जो आपने प्रोसेस में डाल दिया है पूरे मुल्क को, इसी में से जिस दिन कोई आगे से दूसरी नौयत के मकतूल का वाक़या हो गया, कोई ऐसा मैनेजर या कोई ऐसा अफसर या कोई ऐसा बंदा शरीफ आदमी कत्ल हो गया ऐसे किसी गाजी के हाथों, जिसके पीछे भी 4 इश्तिहारी खड़े हुए या जिसके अपना मतलब वो जो मौत उठा लेते हैं सर पे। मेरे इल्म में है 2010 में, 2009-10 में कुछ अजीज़ों ने उनसे वो भत्ता मांग लिया था झंग में कि जी इतना भत्ता पहुंचा दें। वो कोई इतने बड़े ज़िम्मेदार नहीं थे, बाय द वे वो एमडी भी नहीं थे, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये सच्चा और हमारे सामने का वाक़या है। तो वो सिर्फ 3-4 मुरब्बे के मालिक थे और 4 भाई, एक उनका बाप। उन्होंने रात सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा कि आज हमें टेलीफोन करके तो इन्होंने भत्ता मांग लिया है, पुलिस उस इश्तिहारी को पकड़ नहीं सकती, वो इतने अरसे से इश्तिहारी है, अब हम भत्ता दे दें तो इसका मतलब क्या हुआ? रकम तो वो 3-4 लाख की मांगी होगी, उसने 5 लाख मांग लिया होगा। तो उन्होंने अपने अजीज़ व अकारब में बात की कि जी वो जो फ़ोन हमें भी आ गया है कि भत्ता दें, वो कराची तो नहीं था, वो तो पंजाब था। कराची में तो ये है ना कि आप एक एक गली में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके इकट्ठे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने सवेरे बच्चे स्कूल छोड़ने जाने हैं, उनके अपना एक लाइफस्टाइल बना हुआ है, उसमें कौन कौन मुतक्का लगाए और कौन कौन उनका उससे निपटे। वो तो डे टू डे ज़िंदगी वहाँ पे बसर हो रही होती है। लेकिन जो मतलब चट्ठे चीमे चद्दड़ या वड़ैच या मतलब राजपूत राणे जो सदियों से वहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी मतलब इसी तरह के वो एक मरला जो है वो हमारे गांव में कहते होते हैं कि ज़िम्मेदार वो होता है जो एक मरले ते सिर नजराना दे दिंदा, मतलब वो बंदे ही होते हैं वो भी। उनको आप बैठे बिठाए अगर इस तरह कह दिया जाए कि पुलिस तो उसको पकड़ नहीं सकी और वो बड़ा बदमाश है और बड़ा वो इश्तिहारी है और बड़ा वो है, तो उसके पीछे जंगवी भी हैं, उसके पीछे लश्कर फलाना भी है, तो भत्ता चाहिए जी।
उन्होंने रात को सोच लिया, अब बात होगी, और उन्होंने अपने अजीज़ व अकारब में बात की कि हम नहीं देना चाहते। और चाहते का मुराद ये नहीं है कि पैसे कौन अपनी जेब से, बैंक से, अकाउंट से निकलवा के, कोई भी नहीं देना चाहता, लेकिन वो रेजोल्यूटेड थे। उनके बाप ने कहा कि चारे पुत्र ते चारे मुरब्बे, ये मेरे चारे पुत्र भी मर जान ते चारे मुरब्बे भी मेरे विक के उत्ते लग गए, पता दे कि मैं इत्थे नहीं बहना। उन्होंने फिर नहीं दिया। वो लंबी कहानी है, वो किसी पंजाबी प्रोग्राम की है, वो इसका तो वो माहौल भी नहीं है। लेकिन सेल्फ जस्टिस जो है वो सेल्फ डिफेंस तक जब ले जाएगा, पब्लिक अपना दिफा आप करने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि कानून तो जिस तरह आपने एक प्रोविज़न बनवाई हुई है, आप सारे कहते हैं कि नहीं जी अदालत में जाए बगैर, अदालत का काम है, हुकूमतों का काम है, अदालतों का काम है। अदालतों ने एक सलूक तो वो किया जो अब पिछले हफ्ते आपने आरजू मसीह के साथ देखा, लड़की के साथ। दूसरी तरफ अदालतें जो हैं वो जिसके ऊपर इस तरह का आ जाए केस, वो किस तरह करके उसको छोड़ती हैं और किस तरह उसके वकील उनके मतलब माथे चूम रहे होते हैं। और अगले दिन अदालतों के अंदर वकीलों ने वकील ही को जिस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके, उनकी तो टाइयाँ भी उस वक्त मकरू लग रही थी, और कोर्ट भी। ये जब सिस्टम चल जाएगा तो आगे क्या आप जो मुख्तलिफ धड़े हैं, जो अक़लियती धड़े हैं, जिस तरह रूलिंग एलीट अक़लियत में है लेकिन अक्सरियत के ऊपर, अक्सरियत को भेड़ें बना के वो गल्लाबान हैं, जिस तरह बहुत सी भेड़ें और बकरियां और जानवर जो हैं वो चंद कुत्ते, एक बंदूक वाला या दो वो जो चरवाहे और डंडे सोटे वाले, वो उनको लिए फिर रहे हैं। अभी तक तो ये ऐसा चल रहा है, लेकिन जिस दिन इनमें से आगे से वो कोई खड़ा हो जाता है, फिर बताएं फिर क्या बनेगा। क्योंकि वो एक जगह नहीं खड़ा होगा, वो जगह जगह होगा। और ये जो 22 करोड़ और ये 4-5 सूबों में फैला हुआ इतने रकबे में पाकिस्तान, इनकी एक अपनी तारीख, उनकी कौमों की तारीख, ये आप में से किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कर क्या रहे हैं? लगे हुए किस काम में हैं? वो हैंडसम जो है, जो मियाँ वाली जाके नमल यूनिवर्सिटी बना रहा था, तुम्हारी नमल यूनिवर्सिटी ने ये रिजल्ट निकाला है ना। खुशाब कायदाबाद कितना दूर है मियाँ वाली से, लेकिन बात वही है कि आपने अपॉर्चुनिज्म और हिपोक्रेसी, मौका परस्ती और मुनाफकत, इस तरह की चर्स और अफ्यूम के ऊपर पब्लिक को डाल दिया है। तो उसके नतीजे में कौन खड़ा होकर कहेगा कि यार इस हुजूम में जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर, मुल्कों के साथ, कौमों के साथ, शहरों में इस तरह जब रोज़ की खबरें आ जाएं, उसके बाद हक क्या, आपकी बात ही कोई नहीं सुनेगा। आप कौन से फ्रांस को मुखातिब कर रहे हैं और आप कौन सी उम्मा और किस इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आप तहरीक चला के, और उधर साथ आप वो बोस्निया से जो बेचारे अब ज़रा थोड़े से पाँव पे खड़े हुए हैं, उनके सदर के साथ आप वहाँ पे मतलब दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप पता नहीं क्या करके दे देंगे। आपके घर में क्या हो रहा है और आपसे वो संभाला कब जा रहा है? आपसे तो वो जैसे वो सलीम कौसर से ही मैंने उसके शेर से बात शुरू की थी, तो सलीम कौसर ही का एक शेर है कि तुम हमें क्या नई मंजिल की बिशारत दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। इस वाक़े के ऊपर ये बड़े ग्रेटर पैराडाइम और बहुत बड़ी स्क्रीन पे जब इन चीज़ों को देखा जाए तो ये बहुत मकरूह हैं। ये इश्क ऐसा है कि इसने आपका हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। इसमें आपके चेहरे पे नज़र नहीं भर के देखने को दिल नहीं चाहता आपकी शक्लों को। ये कौन सा इश्क किया है आपने? क्योंकि कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग ख़राब नहीं होता। आपके तो दिल वो भी मसख हो गए, किसी सदाकत के काबिल नहीं रहे, किसी सदाकत को सर आंखों पे बिठाने की उनमें ज़ौक़ ही नहीं रहा।
और आपका रंग भी बिगड़ चुका है। आखिर पे मैं एक आध मिनट प्रोग्राम का वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अपने उसमें देख रहा था, ये जब मैं एड्रेस कर रहा होता हूँ तो लामहला ऑडियंस में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं शायद मैं, मेरे जो नॉन अहमदी ऑडियंस है मेरी उनसे बात हो रही है, मेरी उनसे नहीं, मेरी सबसे बात हो रही थी। कल परसों मैं अपने उस प्रोग्राम जो पिछला था उसके कमेंट्स में देख रहा था, एक फ़र्द वाहिद जो एक जहनी मरीज़ है और उसको यानी वो आज़ सल्लम के दीन की तरफ दावत देता है और साथ बानी जमात अहमदिया को नंगी गंदी गालियां दे के बकवास करके फिर वो ये बात करता है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने प्रोग्राम्स पे कमेंट जो हैं वो बिल्कुल ही बंद कर दूं, लेकिन सवाल ये है कि उस तरह के तो बेशुमार पाए जाते हैं और गालियां बकने वाले जो हैं वो किस नबी और किस बानी मज़हब के दौर में नहीं होते। लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि वो एक आदमी है और उसके कमेंट्स में जाके जवाबुल जवाब करने वाले मैंने देखा तो 82 कमेंट्स थे। लामहला जिनको तकलीफ़ होती है उस तरह की बदजुबानी को पढ़ के और सुन के, वो अहमदी होंगे और हैं, ख़ुद मुझे भी होती है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा। आप किसी जगह मतलब कि गंद देखते हैं तो उधर नज़रें गाड़ के तो नहीं देखना शुरू कर देते। फिर अल्लाह ताला ने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब इस तरह की बदजुबानी वाली हरकतें करने वाले बंदे टक्कर जाएं तो वहाँ से चले जाया करो, उठ जाया करो, उस मजलिस को छोड़ दिया करो। मुझे बहरहाल अफसोस हुआ, लेकिन मेरे लिए तो खैर काबिल एहतराम है, जितने भी देखने वाले हैं उनमें पता नहीं कौन किस एज ग्रुप का होगा, किसकी उम्र बड़ी है छोटी है, लेकिन मुझे बिल आखिर तंग आके आज ये कहना ही पड़ रहा है कि उस एक आदमी को इग्नोर करने के लिए जिस ज़र्फ़ की ज़रूरत है, क्या अहमदियों में वो ज़र्फ़ ही नहीं है? वाइज़ा मर्रू बिल लगवे, मतलब लग उसकी गंदा दहनी जो है उसको लगव आप नहीं समझते। जब वो बात लगव है तो आप वहाँ ठठ लगा के मजमा लगा के, आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे अपनी बहस करने के नतीजे में बहुत इबलाग हो जाता है और बहुत बानी जमात अहमदिया की बासत का मकसद पूरा हो जाता है वो सिर्फ वहीं उस कमेंट का जवाब देने से। जिन कौमों के सफ़र लंबे हैं, आपके सामने सारे अंबिया की तारीख है, किस नबी को गालियां नहीं दी गई, किस खुदा ताला के भेजे हुए को उस ज़माने में लोगों ने इंतहाई इंसल्ट के साथ मुखातिब नहीं किया। आप ये एक्सेप्शन मांग क्यों रहे हैं अपने रवैये से? और दूसरी बात यह है कि गालियां सुन के दुआ दो पाक। अच्छा, दुआ देने का ये भी मकसद नहीं है कि उधर उसने एक बंदा आपको गालियां करा, आप वहाँ पे मजमा लगा के तो जनाब उसको आप अल्लाहुम्मा कौमी वाइनोम ला यालम उनके विरद जो है उसके सामने खड़े होकर कर रहे हैं। बस दिल में करते रहें, अपने कामों में लगे रहें। ये तो आपको कहीं नहीं हुक्म दिया गया कि जो ज़मीन ही बंजर है, जिसको जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ दावत देते हुए गालियां दे रहा है साथ साथ, और उसको कुरान शरीफ की इस तालीम का भी नहीं पता कि भाई आप किसी के झूठे को खुदा को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे सच्चे को ना कहे। अहमदी दोनों तरफ से बंधे हुए हैं। अहमदियों के बानी जमात को गालियां देने के बावजूद इस्लाम के बानी को के ऊपर तो खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो ज़ुबान नहीं खोलेंगे। तो अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आपकी तालीम को मसख करके वहाँ बैठा हुआ है, आप उसको समझाने क्या बैठ जाते हैं? उससे आपका तशख़्ख़ुस और आपकी तालीम और आपके उस वक़ार का जिसके ऊपर मतलब आप बहरहाल इस ज़माने के खुदा ताला के भेजे हुए की जमात के अफराद हैं, आपके जो एटिकेट्स हैं उनमें फ़र्क होना चाहिए। और उसमें बुनियादी बात वही है जो कुरान शरीफ ने बताई है, वाइज़ा मर्रू बिल लगवे मर्रू किरामा। खुदा के लिए अपने ग्रेस और अपने किराम के माने जो हैं वो अपनी शख्सियत में ज़ाहिर करें, यही जवाब है। इस वक्त बानी जमात अहमदिया के ऊपर बदजुबानी करने वालों का जवाब उनको पलट के जवाब देना नहीं है। आप बानी जमात अहमदिया की कुतुब और उनकी तालीमात और दुआ में महव हो जाएं। उर्दू जब बढ़ गया शोर फ़ुग़ा में, नेहा हम हो गए यार नेहा में।
तो जहाँ आपको नेहा होने का हुक्म भी मौजूद है, आप वहाँ ओपन होके वहाँ खड़े होके शुरू हो जाते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मान सकें तो। अल्लाह ताला तौफीक दे और अल्लाह ताला फजल करे अपना। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला के हवाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।